अब यहाँ पीसा बच्चे गए, सरकार करने के लिए कहा दिया, मिड डे मील योजना चला रहे हैं। अरे ऐसी वाहवाही बंद कीजिए आप, बिल्कुल बंद कीजिए, एकदम नहीं चाहिए ऐसा। आप देश में रहने लायक नहीं है। और नौकरी क्या नौकरी, रख लीजिए नौकरी अपने पास, युवा को छोड़ दीजिए अपने, देखिए युवा कहाँ जाएगा, खुद कर लेगा, इतनी युवा में शक्ति है। मुझे बताइए, जो युवा सरकारी नौकरी कर लिए वो देश में क्या तरक्की ला रहे हैं? कुछ नहीं। जो देश में तरक्की, यहां से गांठ बांध ली ना आपके आईएएस कोई तरक्की ला रहे हैं, ना आपके गांव के आसपास कोई अगर सरकारी शिक्षक बन गया उससे कोई बदलाव आ रहा है। बदलाव वही लोग ला रहे हैं जो इस सरकारी व्यवस्था से बाहर है, जो अपना बिजनेस खोले हुए हैं, जो अपनी संस्था खोले हुए, वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और समाज को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार लोगों को बस गुमराह कर रही है, और इसके बारे में हम जितना निंदा करें वो कम है। हम इसमें हमारी भी कमी है, हमारी ही कमी है जो ऐसा बन के बैठ जाता है। हमारी ही कमी है कि सरकार हमें बेवकूफ बना रही है। और यहाँ मैं इसी चीज से परेशान हूं कि मैंने ये जो भारत की बात और भारत के साथ जो मैंने शुरू किया है, इसका उद्देश्य ही यही है, ये हमारा भारत कि ये जो है सो हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश या आपके असम तक के लोगों के जो नींद में है, जो सोए हुए हैं, उन्हें लगता है कि जो युवा हैं, जो बड़े हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं, जो युवा हैं उन्हें लगता है कि इस बार नहीं अगली बार जॉब मिल जाएगा, अगले बार नहीं अगली बार जॉब मिल जाएगा, और उनका समय ऐसा समाप्त होता है कि फिर वो तो ना तो कोई जॉब करने लायक होते हैं। डिप्रेशन में जा रहा है युवा। अभी क्या देश को भविष्य को आप कह रहे हैं कि हम देश के भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, आप तो देश को कहाँ बिता रहे हैं, को नर्क में ले जाने का काम करा रहे हैं। अगर डिप्रेशन में होगा तो हमारा देश क्या करेगा? मैम आप सोचिए कि इस टॉपिक पे बात करने से अगर मैं इतना डिप्रेशन में आ गया हूं, जो इसको झेल रहे हैं, जो इसमें पिस रहे हैं, उस युवा के अंदर कितना खून खौलता होगा। और उस पर से पेरेंट्स उनको कुछ करने नहीं देते, उनको बोलते हैं कि तुम समय इन चीजों में बर्बाद मत करो, तुम और पढ़ाई करो, इस बार नहीं हुआ तुम्हारे में ही कुछ कमी होगी और पढ़ाई करो। युवाओं में कोई कमी नहीं है, मैं कहना चाहता हूं टैलेंटेड कोई कमी नहीं हमारे युवा में। ये सारी की सारी सरकारी व्यवस्था है जो युवाओं के डैमेज कर रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल। हम युवाओं को अगर शुरुआत से ही एक मार्ग दे देंगे कि अगर वो नहीं है अच्छे पढ़ाई में, तो उनके लिए हम साइड से स्किल की डेवलप कर दें, तो वो पहले ही उस ट्रैक से हट जाएंगे, तो हमारे पास सभी जगह पे एक योग्य युवा आएंगे। लेकिन हमने तो ऐसा कंडीशन बना दिया है मैम कि जिनको साइकिल ठीक करने आता है उनको हम बैठा चुके हैं कुर्सी पर लिखने के लिए, और जो लिखने में है उनको पोछा लगाने में लगा दिया है। इसकी एक बहुत बड़ी सरकार की क्या नीति है, अगर उनके साथ ऐसे बच्चे अगर वहां जाकर उस पर बैठ जाए तो उनकी वो नहीं चलेगी, वो तो मूर्ख है, उनके साथ तो ऐसे चलेगा ही नहीं। पढ़े लिखे अगर जाएंगे तो उनको हटाना पड़ेगा, उनको हटा दिया जाएगा, उनकी चलेगी नीति कैसे? इसलिए सरकार ने ऐसे ही को बैठाता है, ऐसा ही को वहां रखता है कि ताकि पढ़े लिखे बउआ का अपना लाइफ बर्बाद कर ले, हमारे ऐसा ही चलते रहे, यही जानता है। इसी कारण से तो पढ़ने वाले पढ़ते रह जा रहे हैं 10-20 साल, और पता चलता है कि फलाने आदमी का हो गया, और लोग ये कहते पाए जाते हैं कि वो तो कुछ नहीं पढ़ता था, उसका हो गया। संसद में जो वार्तालाप होती है, सुनने लायक, वहां बैठने की, वहां देखने की इच्छा होती है, उसको हम बंद कर देते हैं। मैं सच कहता हूं, अगर वहां पे ओम बिरला और उनके जगह अगर मैं होता ना, तो बाहर से वो विकेट वाला जो हॉकी वाली स्टिक होती है ना, उस हॉकी के स्टिक से मैं सारे नेताओं को हॉस्पिटल पहुंचा देता। इससे ही पता चलता है कि आप संसद में कैसा गया और क्या चलेगा हमारा देश। इससे अच्छे तो हमारे बच्चे हैं नर्सरी के, बिल्कुल, और कैसे ऐसा संसद चल रहा है, उसी समय उसको बर्खास्त करके और तुरंत नए को लेना चाहिए। ऐसे नेताओं को तुरंत आजीवन आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते जब आप इतने मैनर्स नहीं है। जब स्कूल में बच्चे इतना थोड़ी सी डिसिप्लिन ये करते हैं तो उनको हम तुरंत दे देते हैं कि आप या तो स्कूल में रहना है तो डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, पनिशमेंट मिलती है। वो बच्चे लोग सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। और जो लोगों को समझा रहे हैं, जो लोगों के लिए रूल्स बना रहे हैं, जब उन्हीं को कोई रूल नहीं आता हो, जब उन्हीं को कोई मैनर्स नहीं है, बात करने की कुर्सी उठा लेते हैं, ये कुछ बना सबसे तो इस समय आती है कि जब कोई बात, इतने गलत नेता लोग ऐसे अभ्रंश बातें कर लेंगे या अभ्रंश कर लेते हैं, तो सॉरी मांगने से क्या हो जाएगी? सॉरी नहीं मैम, वहाँ सॉरी का मतलब होता है लाठी लीजिए
और दीजिए लाठी, इधर उधर नहीं, सॉरी मांग ले, अगर सॉरी सिर्फ मांग वो लिया दीजिए तो सबका। लाख गलती कर लिया और सॉरी मांग लिया, बात मैं खत्म। रिक्वेस्ट ये क्या करूंगा चीज है? जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर, मैं उनको कहूंगा कि वहां जब शिष्टता नहीं अपनाई जा रही है और नहीं ना तो कोई बिल ऐसा होता है जिसपे चर्चा होती है, बिल बिना चर्चे के हो हंगामा में पास हो जा रहा है। क्यों निकालना चाहने वाले जो निकालते हैं उनको कोई सुनने नहीं देता, क्योंकि वैसा ही ढेर वहां पर पड़ा हुआ है तो क्या करेगा? नहीं मैम, ये ढेर की चाल में हिम्मत चल के रही है तरीके देश। से पूरा सिस्टम यहाँ, मुखिया सरपंच से लेके ऊपर के राजनेता तक, चपरासी से लेके आईएएस ऑफिसर तक इस तरीके से करप्शन में लिप्त हो चुके हैं, बिल्कुल। और इस तरीके से वो चाहते ही नहीं कि कुछ बदलाव आए और वो उसी नींद में चलते रहे, अगर उसी नींद में बदलाव आएगा चलते तो रहे। उनकी चलेगी नहीं ना, इसलिए वो बदलाव लेना ही नहीं चाहते ना। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अपनी क्षमताओं को जानिए, आप जागिए, आप में वो हनुमान की शक्ति है जो सो गई थी, और मैं यहाँ आपको जामवंत का काम करके आपकी उस शक्ति को जगाना चाहता हूँ। सारे युवा जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालिए। सरकारी नौकरी के पीछे भागना, बिल्कुल सर आपका सही, सरकारी नौकरी का हम बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करें। कितना भी आप पढ़ लें एक लिमिट में ही जॉब मिलेगी। समाज में जो ये करप्शन चल रहा है, कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनको जॉब मिल जा रहा है, जो पढ़े हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ये व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था जब खत्म होगी, आपकी हॉस्पिटल भी अच्छी होगी, सब रेलवे पे भी सफाई अच्छी होगी, और रास्ते भी साफ सुथरे होंगे। मैं हमेशा ये कहते हुए ये भी कह रहा हूं कि उसके पीछे पूरा का पूरा ओपन हैंड नहीं दिया जाएगा प्राइवेट को। पीछे सरकारी एक ऑटोनोमस बॉडी जरूर बनी रहेगी जो उसको रेगुलेट करेगी कि उनका फी नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अभी प्राइवेट स्कूल में फी मनमानी चल रही है, ये गलत है। आप सरकारी स्कूल बंद कीजिए, प्राइवेट को ही सारा चीज दीजिए, लेकिन आप उसके पीछे फी कर दिए कि 500 फी या 1000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो इस तरीके से सरकार अगर नियम बनाए तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई है प्राइवेट, सरकार को बस उसको रेगुलेट करना है। क्यों बनाया जाए? बच्चे टैलेंटेड ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उनकी कुर्सी कहाँ जाएगी? इसलिए वो बनने चाहते ही नहीं कि कोई युवा पढ़े लिखे युवा निकले। अब आप समझ रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं युवाओं कि आप जिस भ्रम में थे कि आपको जॉब मिल जाएगी, पढ़ने वाले को तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो आप सरकार को गिरा मारिए। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम सभी युवाओं को इस भ्रम जाल से निकलना होगा और इस सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना होगा। बहिष्कार कीजिए। और इन नेताओं का भी, जो ये चुनाव में आ जाते हैं 5-5 साल बाद वोट करने, आप घर में कालिख रखिए और इनके मुंह पर कालिख लगा के दरवाजा बंद कर लीजिए। वोट मांगने कैसे आएगा? दरवाजा बंद करने से मैम काम नहीं चलेगा। कुछ ट्रीटमेंट उनको देना, उनको घर पे बैठाइए और तबीयत से लाठी डंडा से पीटिए, एकदम तबीयत से, कि उनको फिर वहां से सीधे हॉस्पिटल ही ले जाया जाए। देखिए मेरा खून इतना खौल रहा है कि युवा का एज, मैम बाल उड़ जा रहे हैं युवा के, शादी नहीं हो रही है, एक्सपायर कर रहा है, कुछ नहीं दिख रही सरकार। और वो युवा जिसकी शादी नहीं हो रही, वो फिर अगर रोड पर कहीं कुछ ऐसी छेड़खानी करता है, अगर वो कहीं पे, अगर उसको पेट भरने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है तो वो कहीं पे चोरी करता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर आप उस युवा के हाथ में रोजगार रूपी चीज पकड़ा दिए होते, आप करप्शन हटा लिए होते, तो आज वो युवा कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा होता। अरे सर, एक फैक्ट्री एक से आप खोलिए ना, नौकरी अपने पास रख लीजिए। वो दिन चलेगा कि जब हम सामान इतना बना लेंगे, लेगा कौन? अब तो ट्रांसपोर्ट हो रही है, आप देश से विदेश तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहे? इतने युवा जो बैठ के, क्या हो रहा है? देश की हानि हो रही है ना। युवा जो बैठे हैं, सरकारी नौकरी कहीं दिखने, ये सरकार को नहीं दिख रही है। मैं समस्त युवाओं को आह्वान करता हूं इस मंच से कि वो अब उस तंद्रा को छोड़ दे, और वो जो काला अक्षर भैंस बराबर आप जो वही बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रटते जा रहे हैं कि इस बार नहीं अगली बार आपका हो भी जाए तो बाकी जो 1000 लोग हैं उनका तो नहीं होगा। आप इसको अपने पर मत लीजिए। इस समाज में कुरीति केवल एक लोगों के सुधरने से नहीं आएगी, यहां बदलाव मास लेवल पर हमें चाहिए, और वो कि कभी आपकी सरकार के दिए हुए टुकड़ों से नहीं होगा। तो पहले आप ठान लीजिए कि ये चीजें केवल हमारे समय को, हमारे देश की समय को बर्बाद कर रहे हैं। मान लेते सरकार को ये चाहिए कि वो जो जॉब निकाल के हमें बेवकूफ बना रही है, वो फैक्ट्री लगाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो, सरकारी फैक्ट्रीज हो, जहां सबको रोजगार मिलेगा। ये चीज सरकार तय करे। सरकार ये तय करे कि जो जिसने जनसंख्या ज्यादा बढ़ाई है, जहां 2 बच्चे से ज्यादा है, वहां पे उन बच्चों से टैक्स ज्यादा ले, लेकिन जहां जिसके पास 1 बच्चे नहीं, जिसके पास बच्चे नहीं, उनको टैक्स फ्री करे। धीरे धीरे जनसंख्या कंट्रोल होगी तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। आज दिल्ली देखिए, राजधानी हमारी, कोई आते हैं वहां पे ऐसा पॉल्यूट, देखिए हमारे देश का कैसा इमेज जाएगा। क्या ये बच्चे बताइए, बात बहुत है हमारे युवाओं, मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बोलते रह जाऊं तो ये वक्त कम पड़ जाएगा, यानी मेरी लाइफ कम पड़ जाएगी, इतनी कमियां हैं सरकारों में।
मेरा उद्देश्य है कि आप जागिए, जागिए आज इसी और चलिए मुद्दे के साथ, और चलिए हमारे इस मुहिम पे। हम एक बार जरूर यहाँ हम से लोग स्टूडेंट साथ और हैं। टीचर्स रैली निकालेंगे, और आप अपनी कमेंट में हमें भेजिए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। जानते हैं सर, बहुत तरस आती है जब उस युवा को देखते हैं, क्या खामोशी, जिस समय वो हंसना, उसको खिलना चाहिए था, वो मुरझा रहता है। ये देख के हमें इतनी ग्लानि होती है, हमें लगता है कि ये सरकार क्या है इनकी अरे हमारे बहुत ग्लानि के साथ आज का हम सेशन खत्म करेंगे। जो सरकार हमारे युवा के साथ जो गंदा खेल खेल रही है, युवा के लिए शर्मनाक है और देश के लिए। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे हम अपनी कड़ी में। जय तब तक के हिंद। लिए जय हिंद।